योगी का समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार। यूपी में जिन्ना बनाम गन्ना की लड़ाई, कहा ये दंगाई हैं, जिन्ना के अनुयायी हैं। सीएम योगी का तंज, जिन्ना के अनुयायी गन्ने की मिठास क्या समझेंगे। सीएम योगी ने मायावती और अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा बबुआ बुआ को राम मंदिर बनाने से किसने रोका था। पिछली सरकार ने अयोध्या में हमला करने वाले आतंकवादियों के केस वापस लिए। सीएम योगी ने कहा 4.5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ। 2017 से पहले ही सरकार त्योहारों में दंगे करा देती थी। विपक्ष पर सीएम योगी का करारा वार। 2017 से पहले किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलती थी, अब किसानों के खाते में सीधे होते हैं पैसे ट्रांसफर। गोंडा में एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, कहा 2017 के बाद गन्ना किसानों की हालत सुधरी। अखिलेश यादव ने प्रयागराज मर्डर केस के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा, ट्वीट कर कहा फाफा मऊ में 4 दलितों की हत्या, बीजेपी सरकार पर है एक और बदनुमा दाग। बलरामपुर में घरेलू उत्पादों की एक प्रदर्शनी में पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी गौशाला का निरीक्षण करते नजर आए, गायों को भोजन कराया। पंजाब के मोहाली में अस्थायी टीचर्स के धरने में पहुंचे केजरीवाल, टीचर्स की मांगों का किया समर्थन। आज दिल्ली आएंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात, चुनावी रणनीति को लेकर करेंगे चर्चा। कोरोना के नए वेरिएंट पर एक्शन में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों के साथ कर रही है बड़ी बैठक। पीएम की मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव और पीएम के प्रधान सचिव शामिल, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल भी मौजूद। कोरोना के नए वेरिएंट और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक, अधिकारियों के साथ मिलकर बनाएंगे रणनीति। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील, ट्वीट कर कहा रोकी जाएं कोरोना प्रभावित देशों की फ्लाइट्स। केजरीवाल ने कहा भारत बहुत मुश्किल से कोरोना के खतरे से उबरा है, नए वेरिएंट को भारत में घुसने से रोकना चाहिए। डब्ल्यूटीओ ने कैंसिल की कोरोना वायरस पर जेनेवा की मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस, बैठक को अनिश्चितकाल के लिए किया गया स्थगित, नए स्ट्रेन की वजह से लिया गया फैसला। डब्ल्यूटीओ के जनरल काउंसिल ने बैठक स्थगित करने का लिया फैसला, 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक जेनेवा में होने वाली थी बैठक। जेनेवा की मंत्री स्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधि भी होते शामिल, मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले थे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। दुनिया भर में कोरोना की सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन का खौफ, दक्षिण अफ्रीका में पाए गए ओमिक्रॉन को डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी वाले वायरस को अत्याधुनिक संक्रमक माना जाता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा तेजी से फैल सकता है ये वायरस। डेल्टा वेरिएंट को भी इसी श्रेणी में रखा गया था। 24 नवंबर को डब्ल्यूएचओ के पास पहुंची थी रिपोर्ट। इस वेरिएंट के मिलने के बाद यूरोपीय देशों का बड़ा फैसला, साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई। भारत सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक। कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट का भारत में एक भी केस नहीं, केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, सभी देशों के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के प्रवक्ता का बयान, दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट के प्रभाव को समझने में लगेंगे कुछ हफ्ते। नए वेरिएंट ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों की बढ़ाई चिंता, जोहान्सबर्ग में टीका लगवाने वालों की बढ़ी तादाद। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने पर इटली, जर्मनी और ब्रिटेन ने साउथ अफ्रीका पर लगाया ट्रैवल बैन। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर बोले इजरायल के पीएम, देश में इस समय आपातकाल जैसी स्थिति। फ्रांस ने 48 घंटे के लिए दक्षिण अफ्रीका की सभी फ्लाइट्स को किया सस्पेंड, हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से दी गई जानकारी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने वालों का लगा तांता, कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने वाले लोगों की एंट्री बंद की। ओमिक्रॉन को लेकर अमेरिका भी अलर्ट, सोमवार से अमेरिका दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा देगा। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट का बयान, नए वेरिएंट को काफी गंभीरता से ले रहे हैं, म्यूटेशन बढ़ा तो हमें आपात स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। देश भर में एक दिन में 8,318 नए पॉजिटिव केस, पिछले 24 घंटे में 465 संक्रमितों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में करीब 11,000 लोगों ने दी महामारी को मात, भारत में 1,07,000 से ज्यादा एक्टिव केस। सोमवार को दिल्ली सरकार ने डीडीएमए की बुलाई मीटिंग, कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर होगी चर्चा। कोरोना ने फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, लोगों से भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाने की अपील की। कोरोना नियमों के पालन को सख्ती से लागू करने के निर्देश, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया। देश में 30 दिन में 2400 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा 1700 छात्र संक्रमित। कर्नाटक के धारवाड़ में एक मेडिकल कॉलेज के 99 और स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, अब तक संक्रमितों की संख्या हो गई 281। 281 संक्रमित छात्रों में केवल 5 में दिखे कोरोना के लक्षण, सभी स्टूडेंट्स को लगे थे कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज। कुछ दिन पहले कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था। बंगलुरु के स्कूल में कोरोना का कहर, 33 छात्र पाए गए संक्रमित, कैंपस को किया गया सील। गुजरात सरकार ने विदेश यात्रा से लौटने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया, एयरपोर्ट पर ही करवाना होगा टेस्ट। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने बुलाई अहम मीटिंग, शाम को होगी ऑनलाइन मीटिंग। मीटिंग में टास्क फोर्स के सदस्य, हेल्थ ऑफिसर्स भी होंगे शामिल, नए वेरिएंट से निपटने के उपाय और प्रतिबंधों पर हो सकती है चर्चा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक खत्म, कोर कमेटी की बैठक में 9 किसान नेता थे मौजूद। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान, 29 नवंबर को संसद कूच पर जल्द होगा फैसला। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा सरकार एमएसपी, बिजली और पराली सहित अन्य मुद्दों पर नहीं की कोई बात। थोड़ी देर में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, आगे की रणनीति पर होगा विचार।
सिंघू बॉर्डर पर 32 जत्थेबंदियों की बैठक जारी। कानून के वापस होने तक आंदोलन पर अड़े किसान। किसानों से कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अपील, आंदोलन खत्म करे किसान, कहा किसान अब अपने घर लौटे। कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई, कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि भी होंगे। कृषि मंत्री ने कहा केस वापसी का अधिकार राज्यों का विषय है, मुआवजा देने का अधिकार भी राज्यों का विषय। कृषि मंत्री ने किसानों को दिया भरोसा, कहा पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल केस नहीं होगा। सोमवार को लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पेश करेंगे तीनों कृषि कानून वापसी का बिल, लोकसभा की कार्यवाही में सूचीबद्ध। संसद सत्र के पहले दिन की लिस्ट में कृषि कानून वापसी बिल। कृषि कानून वापसी बिल पर बीजेपी ने जारी किया व्हिप। बीजेपी ने सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। सांसदों को 29 नवंबर को लोकसभा में रहने को कहा। आज सीएम चन्नी का घेराव करेगा अकाली दल, सुखबीर बादल की अगुवाई में चन्नी का घेराव। अकाली दल को मजीठिया की गिरफ्तारी का डर, सुखबीर सिंह बादल ने कहा ड्रग्स केस में मजीठिया को फंसाने की साजिश। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं। सीएम खट्टर ने कहा एमएसपी पर कानून बनाने का सरकार की बढ़ेगी जिम्मेदारी, किसानों के उत्पाद को कोई नहीं खरीदता है तो सरकार को खरीदना होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का बड़ा बयान, भारतीय लोकतंत्र सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। वेंकैया नायडू ने पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टिंग पर खड़े किए सवाल, धर्मनिरपेक्षता और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दों पर भारत को नीचा दिखाने का चलन हमारी तरक्की को पचा नहीं पाते। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आहवाड का विवादित बयान, कहा मुंह बंद रखने के लिए गुटखा खाएं मुसलमान, दिमाग शांत रखने के लिए सिर पर रखें बर्फ। मुसलमानों से बोले मंत्री जितेंद्र आहवाड, अगर कोई पत्थरबाजी करेगा तो हम उन्हीं पत्थरों से बनाएंगे और मस्जिदें, किसी के उकसावे में ना आए मुसलमान। दिल्ली के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एमसीडी कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप, एमसीडी इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई थी एफआईआर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में प्रत्यक्ष कर भवन का किया उद्घाटन, योगी आदित्यनाथ भी थे मौजूद। 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, घोष शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लालू यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी, दिल्ली एम्स में कराए गए भर्ती। अस्पताल जाकर एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिमन्यु तिवारी से मिले कमलनाथ, हालचाल जाना। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में जख्मी हुए थे अभिमन्यु तिवारी, गुरुवार को हुआ था एनएसयूआई का प्रदर्शन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बदला भोपाल के मिंटो हॉल का नाम, अब कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के नाम से जाना जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मंडप का दौरा किया, कहा औद्योगिक नीति और नई पहल के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का बयान, 2019 के आम चुनावों में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा थी। सुशील चंद्रा ने कहा चुनावों में समावेशी साझेदारी सुनिश्चित करने में बहुत आगे आया है देश। 1971 के चुनाव से लेकर 2019 तक भारत में महिला मतदाताओं में 235.72% की बढ़ोतरी। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों की हुई बैठक, सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनेगी कमेटी। मीटिंग के बाद बोले असम के सीएम, कहा दोनों राज्यों ने सीमा पर शांति बनाए रखने का फैसला किया। रामायण एक्सप्रेस के बाद रेलवे ने शुरू की राम पथ यात्रा, राम की वनवास यात्रा के स्थानों का कराएगी दर्शन। अयोध्या में शुक्रवार को योगी सरकार की तरफ से सामूहिक विवाह का आयोजन, बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम जोड़ों की हुई शादी। कुरान की आयात के साथ गूंजे शादी के मंत्र, सामूहिक विवाह के इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी रहे मौजूद। एक दिन में 3915 कपल्स की शादी करवाई गई, जिसमें 126 मुस्लिम जोड़े शामिल। बिहार सरकार के खनन मंत्री के ओएसडी मृत्युंजय कुमार के ठिकानों पर रेड, पटना, कटिहार, अररिया के घरों पर इनकम टैक्स की रेड। छापेमारी में सोने के बिस्किट, 30 लाख कैश, 50 लाख के जेवर, प्रॉपर्टी के कई कागजात मिले। मृत्युंजय कुमार के रिश्तेदार धनंजय कुमार और महिला मित्र रत्ना चैटर्जी के ठिकानों पर भी छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का मामला, स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने की रेड। 2002 में गोधरा साबरमती ट्रेन हत्याकांड के दोषी हाजी बिलाल की मौत, 61 साल का था हाजी। अचानक हाजी बिलाल की तबीयत हुई खराब, वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में किए गए शिफ्ट। झारखंड के गुमला में नक्सली हमला, कुरुणगढ़ थाना के निर्माणाधीन भवन को आईईडी लगाकर विस्फोट कर उड़ाया। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने रात में किया था हमला, बिल्डिंग में विस्फोट करने से पहले पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला। दिल्ली की हवा में आज भी सुधार नहीं, एक्यूआई अभी भी 386 के स्तर के। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी छाया रहा स्मॉग, हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाते दिखे लोग। नोएडा में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, एक्यूआई 541 के स्तर पर, गुरुग्राम में भी एक्यूआई 350 के पार। दिल्ली में 30 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री बैन, आवश्यक सेवाओं वाले ट्रकों को मिलेगी छूट, दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। मुरादाबाद में भी प्रदूषण से बुरा हाल, आसमान में छाई गहरी धुंध, लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। दिल्ली के कई अस्पतालों में आज ओपीडी बंद, नीट पीजी काउंसलिंग जल्द शुरू करने पर अड़े डॉक्टर्स। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का हल्ला बोल, नीट पीजी काउंसलिंग में लगातार हो रही देरी के खिलाफ किया प्रदर्शन, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेंगे तेज। नीट काउंसलिंग में देरी के खिलाफ धरने पर लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भी हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स, नीट काउंसलिंग
काउंसलिंग में देरी के खिलाफ प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध। गुजरात के अहमदाबाद में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, नीट पीजी काउंसलिंग में देरी का जताया विरोध। 29 नवंबर को हड़ताल करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अस्पताल का हाल बेहाल, नसबंदी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को फर्श पर लिटाया, लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक भी नहीं मिला। मध्य प्रदेश के कटनी में स्टोन फेस्टिवल का आयोजन, देश के कई इलाकों से आए शिल्पकार बना रहे हैं दुर्लभ स्टोन मूर्तियां। 20 दिन तक चलेगा स्टोन फेस्टिवल। टमाटर के बढ़ते दामों से राजधानी दिल्ली को मिली राहत, 35 से 40 रुपए किलो तक गिरी कीमत। अब टमाटर की कीमत करीब 40 रुपए। अब मध्य प्रदेश से आ रहा है टमाटर। टमाटरों के बाजारों में आने से दामों में कमी आई, टमाटर की कमी की वजह से दाम बढ़े थे। टमाटर के रेट में भारी उछाल से खुश हुए अमरोहा के किसान। टमाटर किसानों ने कहा, बाढ़ से हुआ था काफी नुकसान, अब मिल रहे हैं सही दाम। गुजरात के समंदर में आपस में टकराए 2 जहाज, किसी के घायल होने की खबर नहीं, मदद के लिए पहुंचे कोस्ट गार्ड। दिल्ली के आरटीआर फ्लाईओवर पर रफ्तार का कहर, एक कार बेकाबू होकर पलटी, हादसे में ड्राइवर की घायल हुआ। अपना पीछा किए जाने पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, कहा हम डरने वाले नहीं हैं। नवाब मलिक ने कहा, अगर किसी को किसी तरह के रिकॉर्ड चाहिए तो वो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, पुलिस इसकी जांच करेगी। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का बयान, ड्यूटी ज्वाइन करने पर फैसला नहीं लिया, सरकार को आधिकारिक तौर पर जल्द बताएंगे। नागपुर में देर रात हवाला कारोबारियों के 9 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड, 84 लाख से ज्यादा कैश बरामद। पुलिस को बड़े पैमाने पर हवाला कारोबार संचालित होने की मिली थी जानकारी, छापेमारी में आयकर विभाग और पुलिस की 9 टीमें शामिल। मुंबई में एक लड़की की रेप के बाद हत्या, कुर्ला की HDIL कॉलोनी के लिफ्ट रूम में मिला शव। अभी तक लड़की की नहीं हुई पहचान, सीसीटीवी से जानकारी जुटाने की कोशिश, पुलिस ने दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। चेन्नई में आसमानी आफत का दिख रहा है साइड इफेक्ट, कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से जल भराव, लोगों को उठानी पड़ रही है काफी दिक्कतें। तमिलनाडु के नागपट्टनम में बाढ़ जैसे हालात, 3 दिन से हो रही है भारी बारिश। सूरत में पांडेसरा के रानी सती मिल में आग लगी, दमकल की 15 गाड़ियों ने भीषण आग पर काबू पाने में जुटी। आग के कारण 2 किलोमीटर तक दिख रहा है धुआं, आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी पानी की बौछार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्ग एक्सप्रेस की 4 AC बोगियों में आग लगी, कोई हताहत नहीं। ओडिशा के टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती शुरू, डिजिटल मेथड से हो रही है गिनती। राजस्थान में नहीं थम रहा दलितों पर अत्याचार, राजस्थान के कोटपुतली में शादी समारोह में पत्थरबाजी, कई लोग घायल। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में 10 लोगों को गिरफ्तार किया, एसपी ने कहा घटना की कर रहे हैं जांच, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के बलिया में शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप, पुलिस ने एक आरोपी को मामले में किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 11 साल की बच्ची से रेप, मां की शिकायत पर केस दर्ज। बहराइच में पुलिस ने छेड़खानी के 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक दरोगा 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। रामपुर के स्वार पुलिस स्टेशन में तैनात है दरोगा, दुष्कर्म पीड़िता के बयान दर्ज करने के नाम पर ली थी रिश्वत। ग्रेटर नोएडा में चौकी इंचार्ज को गोली मारने वाला बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में हुआ घायल। विपिन नागर उर्फ JP नाम के बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद, 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। हिस्ट्री शीटर विपिन नागर उर्फ JP ने थाना दनकौर के बिलासपुर चौकी इंचार्ज के पैर में मारी थी गोली। भोपाल में एक परिवार के 5 सदस्यों ने आत्महत्या की कोशिश की, 2 की मौत हुई। घर की दीवारों पर सुसाइड की वजह नहीं, मानसिक रूप से परेशान होकर उठाया कदम। पड़ोस की 2 महिलाओं के साथ पैसों के लेन देन और आर्थिक तंगी की वजह से सुसाइड का फैसला। मध्य प्रदेश के सागर में चाय वाले पर 4 बदमाशों का तलवार डंडों से हमला, गंभीर चोट आई। पुरानी रंजिश की वजह से चाय वालों पर हमला, 4 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर की भेड़ाघाट फॉल में एक महिला ने की सुसाइड की कोशिश, लोकल लोगों ने बचाया। झारखंड के गुमला में निर्माणाधीन जयपुर के 5 स्टार होटल में हुई डायमंड और पैसों की चोरी, मामला दर्ज। पीड़ित पक्ष ने होटल कर्मियों की मिलीभगत बताया, पुलिस ने भी कही होटल की लापरवाही की बात। वडोदरा में रेलवे कोच में लड़की से रेप, मृतक की डायरी और मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि हुई। वेस्टर्न रेलवे के IGP के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित। भारत और साउथ अफ्रीका सीरीज पर मंडराया खतरा, कोरोना के नए वेरिएंट्स ने बढ़ाई चिंता। 17 दिसंबर से शुरू होना है भारत का अफ्रीका दौरा, 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 मैचेस। अभी भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे पर है, जहां 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज चल रही है। नए वेरिएंट की वजह से नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका का दौरा बीच में ही छोड़ने का लिया फैसला। IPL 2022 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को 14 करोड़ में रिटेन किया। तेज गेंदबाज पैट कमिंसन बने ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के नए कप्तान, टिम पेन की जगह अब संभालेंगे जिम्मेदारी। 64 साल बाद तेज गेंदबाज बना ऑस्ट्रेलिया का कप्तान, स्टीव स्मिथ होंगे उप कप्तान। एशिया सीरीज में नहीं खेलेंगे टिम पेन, मानसिक स्वास्थ्य की वजह से क्रिकेट से लिया अनिश्चितकालीन ब्रेक। जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पोलैंड से, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए जीतना जरूरी। इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची PV सिंधु, क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया के खिलाड़ी को हराया।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को आएंगे भारत। सालाना शिखर बैठक में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच सामरिक मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय बातचीत। रक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में हो सकते हैं समझौते। शिखर बैठक से पहले 2+2 मंत्री स्तर की होगी बातचीत। दोनों देशों के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री रहेंगे शामिल। अजरबैजान और आर्मेनिया के नेताओं से मिले व्लादिमीर पुतिन। सीमा विवाद को खत्म करने पर हुई चर्चा। ताइवान के राष्ट्रपति से 5 अमेरिकी सांसदों की मुलाकात से भड़का चीन। अमेरिका को ताइवान कार्ड नहीं खेलने की नसीहत। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन बताया। ताइवान को बताया चीन का हिस्सा। माइग्रेशन पर मेक्सिको का बड़ा फैसला। ब्राजील के नागरिकों की बिना वीजा एंट्री की बैन। 17 साल पुराने फैसले को सस्पेंड किया। यमन में सुरक्षा बलों और हुथी विद्रोहियों के बीच तेज हुआ संघर्ष। बंदरगाह शहर होदेड़ा में छिड़ी भीषण लड़ाई। ईरान में भयानक सूखे को लेकर प्रदर्शन में जुटे हजारों लोग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। वीडियो वायरल। स्पेन के मैड्रिड में ब्लैक फ्राइडे की शाम को जुटे हजारों लोग। शहर में क्रिसमस की तैयारियों में जलाई गई रंग बिरंगी लाइटें। कोसोवो में अज्ञात बंदूकधारी ने बस में की फायरिंग। बस ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत, 1 घायल। पुलिस के मुताबिक नकाबपोश हमलावर ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस हमले की जांच में जुटी। सुलेमान ने प्रदर्शनकारियों का हिंसक तांडव। प्रधानमंत्री ने विरोधियों को ठहराया हिंसा का जिम्मेदार। देश में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर विरोध कर रहे थे लोग। इजराइल 65 देशों को नहीं बेचेगा अपनी साइबर तकनीक। पेगासस विवाद के बाद साइबर नीति में बदलाव किया। रूस के डॉकिंग मॉड्यूल लेकर भेजा गया कार्गो क्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ा। नासा ने डॉकिंग पोर्ट पर पहुंचने का वीडियो जारी किया। साइबेरिया में खदान में आग से मारे गए लोगों को रूस के पीएम ने दी श्रद्धांजलि। खदान हादसे में मारे गए 51 लोग। रूस के मॉस्को में VDNKH पार्क स्केटिंग रिंक का उद्घाटन हुआ। ओपनिंग सेरेमनी में रंग बिरंगी लाइटों के बीच स्नो क्वीन ने किया प्रदर्शन। पूर्व साउथ कोरियाई प्रेसिडेंट चुन हू हुआन का किया गया अंतिम संस्कार। सैन्य तानाशाह के रूप में किया था शासन। मेक्सिको में बड़ा सड़क हादसा। श्रद्धालुओं से भरी हुई बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। 19 लोगों की हुई मौत, 20 से ज्यादा घायल। मिस्र में 3000 साल पुराने सैरगाह को दर्शकों के लिए खोला गया। उद्घाटन मौके पर जमकर की गई आतिशबाजी। प्राचीन पवित्र नाव का भी प्रदर्शन। RBI का निजी बैंकों पर बड़ा फैसला। प्रमोटर की हिस्सेदारी की सीमा 15% से बढ़ाकर 26% की। प्राइवेट बैंक्स को होगा फायदा। सरकार ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत। अब पेंशनर्स किसी भी समय जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। जमा करने की डेट 1 साल तक वैलिड रहेगा प्रमाण पत्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। नियमों का पालन न करने पर RBI की सख्ती। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बढ़ा सकेगी मथुरा रिफाइनरी की क्षमता। पर्यावरण मंत्रालय ने की मंजूरी। 1.1 करोड़ टन होगी क्षमता। उड़ीसा के पाराद्वीप पोर्ट को और आधुनिक करेगी सरकार। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का करेगी निवेश। पोत परिवहन मंत्री ने दी जानकारी। क्रिकेटर रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर और शार्दुल ठाकुर के डांस का वीडियो वायरल। रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर। कानपुर टेस्ट के दौरान पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने पेश की मिसाल। स्टेडियम में फैले कूड़े को किया साफ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीजेपी विधायक ने खोली ट्रैफिक पुलिस की काली कमाई की पोल। ट्रक ड्राइवर बन गया स्टिंग ऑपरेशन। असम के गुवाहाटी में एक वकील ने संविधान की थीम पर शादी का कार्ड छपवाया। विवाह संबंधी कानून और अधिकार का जिक्र किया। सड़क पर बुजुर्ग का सलमान खान के गाने पर डांस, लोगों ने किया एंजॉय। अनिल कपूर ने शेयर की बर्फबारी के बीच वॉक का वीडियो। जर्मनी में है अनिल कपूर। ब्राजील में एक लड़की अपने 15वें जन्मदिन पर ट्रैक्टर से पार्टी में पहुंची। आनंद महिंद्रा ने शेयर किया वीडियो। 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे विक्की कौशल और कटरीना कैफ। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लेंगे 7 फेरे। बिग बॉस 15 के घर राखी सावंत ने शो में किया पति रितेश का स्वागत। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंडियाज बेस्ट डांसर 2 के सेट पर नोरा फतेही ने कमरिया गाने पर किया धमाकेदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पापा के साथ जानवी कपूर ने की पहली फिल्म मिली की शूटिंग खत्म। फिल्म के सेट से शेयर की तस्वीर। एक स्पेशल मूवी। एक्टर अनिल कपूर का खुलासा। जर्मनी में करा रहे हैं इलाज। लिखा आज ट्रीटमेंट का लास्ट डे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।